नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यहाँ पर एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने चर्चा की थी एरिया 51 के बारे में। साथ ही सभी कहा कि एलियन के बारे में भी उन्होंने चर्चा की थी। एरिया 51 क्या है, क्या वहाँ पर एलियनों को कब्जा किया, एलियनों को बंदी बना करके रखा गया है अमेरिका के द्वारा, वहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन क्यों नहीं है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बातचीत करेंगे। उसके बाद बातचीत करेंगे यहाँ पर जो बराक ओबामा है उन्होंने क्या कहा था इस एलियन के बारे में और एरिया 51 के बारे में। एक एक चीज करके बात करेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या आपको क्या पहले से जानकारी थी एरिया 51 के बारे में? अगर जानकारी थी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बराक ओबामा का एरिया 51 एलियन पर बड़ा खुलासा किया गया है। हाल ही में पॉडकास्ट हुआ था, पॉडकास्ट में बराक ओबामा ने एलियन के बारे में और साथ ही एरिया 51 का सीक्रेट और साथ ही एलियन का रहस्य के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। साथ ही बराक ओबामा ने काफी ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा भी किया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एलियंस पर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एलियन सच में है, लेकिन उन्होंने देखा नहीं है। साथ ही उन्होंने अमेरिका की सीक्रेट जगह यानी कि एरिया 51 को लेकर के भी बयान जारी किए गए हैं। अब अगर आप एरिया 51 के बारे में नहीं जानते हो, आपको बता दें कि यहाँ पर एरिया 51 एक नवादा जिले की नवादा जगह पर है, क्योंकि बहुत ज्यादा अलग जगह पर है जहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। साथ ही कुछ ऐसे भी खुलासे होते हैं कि वहां पर अमेरिका के द्वारा कुछ ऐसे हथियार बनाए जाते हैं क्योंकि दुनिया के बारे में उनसे छुपाया जाता है। साथ ही कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स बता रही है कि वहां पर एलियन को बंदी बना करके रखा गया है अमेरिका के द्वारा। साथ ही सभी कहा जा रहा है कि एलियन सच में है, लेकिन वह है कहाँ, साथ ही उनके बारे में भी नहीं बताया गया है। यानी कि एरिया 51 है जो सीक्रेट जगह के बारे में बताया जाता है, जहां पर एलियन को बंदी बना करके रखा जाता है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एलियंस और एरिया को लेकर बड़ी बात कही है। और उनसे एक पॉडकास्ट में सवाल किया गया कि क्या एलियन सच में है। ओबामा ने कहा कि एलियन सच में है, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा है, वो एरिया 51 में छिपे नहीं है। अब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई है कि लोगों का कहना है कि ओबामा ने एलियंस के अस्तित्व की पुष्टि कर दी है। साथ ही यह पॉडकास्ट 14 फरवरी 2026 को रिलीज जारी किया गया था। इसमें ओबामा से सवाल पूछा गया कि क्या एलियंस रियल है। ओबामा ने जवाब दिया कि वे रियल है, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा है और वे एरिया 51 पर या फिर कहीं छिपे नहीं है। वहां कोई अंडरग्राउंड जगह नहीं है। जब तक कोई बहुत बड़ी साजिश ना हो उन्होंने इसे अमेरिका के राष्ट्रपति से छिपाया हो। साथ ही ऐसा कहा गया था कि ओबामा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राष्ट्रपति रहते उन्हें कोई गुप्त एलियन बेस या फिर क्रेश्ड यूएफओ के बारे में जानकारी नहीं मिली। वे एलियंस के अस्तित्व को संभव मानते हैं क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन कोई ठोस सबूत या कवर अप इसमें नहीं दिखाया गया था। उसके साथ ही यहाँ पर एरिया 51 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कई तरह की थ्योरी की चर्चा होती है। यह जगह अमेरिका के नेवादा में स्थित है। इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह माना जाता है। कई लोगों ने दावा किया कि अमेरिका ने यहाँ पर एलियंस को बंधक बना करके रखा हुआ है, वो उन पर शोध करता है। यह दावा करने वाले लोगों में कई अमेरिका अधिकारी भी इसमें शामिल है। साथ ही एरिया 51 का नाम दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में शुमार किया जाता है। एरिया 51 विषय पर कई लोकप्रिय डॉक्यूमेंट्री और फिल्में भी बन चुकी है। उसके साथ ही यहाँ पर एरिया 51 बेहद सीक्रेट अमेरिका का एयर फोर्स बेस भी है, जो लंबे समय से अटकल और साजिशों की थ्योरी को जन्म देता हुआ आ रहा है। इससे लोग आशंका जताते हैं कि अमेरिका सरकार एलियन टेक्नोलॉजी या फिर बचे हुए हिस्सों को छिपा रही है या कि दुनिया के बारे में उसके बारे में नहीं बता रही है। उसके साथ ही यहाँ पर एरिया 51 संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य अड्डे का उपनाम है। यह क्षेत्र काफी वीरान और रहस्यमयी है। इस गुप्त स्थान पर अमेरिका सेना के लोग ही दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस सीक्रेट बेस पर अमेरिका सरकार अपने कई गोपनीय मिशन को अंजाम देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस जगह पर अमेरिका सरकार के ऐसे कई राज दफन है, अगर उनसे पर्दा उठ जाए तो दुनिया में तहलका मच सकता है। यानी कि अमेरिका चोरी छिपे भी यहाँ पर कुछ ऐसे हथियार भी बना रही है जिससे दुनिया को खतरा हो सकता है।
साथ ही एरिया 51 को मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एरिया एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर के रूप में भी देखा जाना जाता है। वही विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ पर वैज्ञानिक गुप्त रूप से दूसरे ग्रहों से आए एलियंस पर शोध करते हैं। इस जगह के आसपास अगर कोई बाहरी शख्स दिखे तो उसे गोली मारने का भी आदेश है, यानी कि इसके आसपास में कोई भी अन्य आदमी नहीं जा सकता, उसको सीधे गोली मारने का निर्देश भी दे रखे हैं। साथ ही एरिया 151 के बारे में लोगों को तब पता चला जब 1967 में CIA के निदेशक के द्वारा गलती से एक मेमो लीक हो गया था। इस मेमो में एरिया 51 का जिक्र था। अमेरिका ने इस जगह को गुप्त रखा था और इसके बारे में अमेरिका के लोग भी नहीं जानते थे। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने साल 2013 में पहली बार एरिया 51 के बारे में सार्वजनिक रूप से बताया था। उसके साथ ही यहाँ पर पॉडकास्ट में पूछा गया था कि एरिया 151 के बारे में। इन्होंने कहा था कि एलियन सच में मौजूद तो है, लेकिन उन्होंने उसको देखा नहीं है। साथ ही ऐसा कयास लगाने लग गए कि यहाँ पर अमेरिका के द्वारा ही सैन्य यहाँ पर नवादा के अंदर एरिया 51 पर एलियंस को बंधक बना करके रखा गया है। उसके साथ ही यहाँ पर एरिया 51 में कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद है जिसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही उसके वहां पर कई लोकप्रिय डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बन चुकी है एरिया 51 के नाम से। साथ ही यहाँ पर एरिया 51 संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य अड्डे का उपनाम है। साथ ही ये काफी क्षेत्र वीरान है, काफी ज्यादा रहस्यमय क्षेत्र भी इसको बताया जाता है। यानी कि आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प है कैसे इस एरिया 51 में से कौन कौन से राज बाहर आते हैं। बात करें यहाँ पर एरिया 51 के बारे में तो यहाँ पर साल 1947 में केनाथ अर्नोल्ड नामक एक अमेरिका बिजनेसमैन है, यानी कि UFOs देखने का एक सनसनीखेज दावा करता है। अर्नोल्ड के अनुसार उन्होंने अपना प्राइवेट प्लेन उड़ाते समय एक साथ 9 रहस्यमयी वस्तुएं उड़ती हुई नजर आती है जो बहुत तेजी के साथ आसमान में उड़ रही होती है और उनकी स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस घटना के बाद अमेरिका में UFO देखे जाने की घटनाओं की बाढ़ आ जाती है और बड़ी संख्या में लोग रहस्यमयी वस्तुएं उड़ती हुई देखने का दावा करने लगते हैं। साथ ही इसी बीच सामने आती है रोसवेल की घटना, जहां एक किसान को अपने खेत में कुछ अजीब गरीब मलबा नजर आता है जो देखने में किसी मटेरियल का सा लग रहा था, मानो धरती का था ही नहीं। इस घटना के बाद लोग UFO और एलियन होने की बातों पर पूरी तरह से विश्वास करने लग जाते हैं। लोग मानने लगते हैं कि एलियन अपने विमान से हमारी पृथ्वी पर आ रहे हैं और US आर्मी उन्हें पकड़कर किसी गोपनीय जगह पर उनकी टेस्टिंग कर रही है। लोगों के अनुसार आज भी वो एलियन उस जगह पर कैद है ताकि उनके जरिए एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग किया जा सके और एलियन लाइफ पर रिसर्च की जा सके। और इस गोपनीय जगह का नाम है एरिया 51। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि इस जगह का रहस्य क्या है, क्या सच में यहाँ पर UFOs और साथ ही एलियन मौजूद है। साथियों, एरिया 51 अमेरिका वायुसेना के गुप्त सैन्य अड्डे का उपनाम है जो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी नेवादा में ग्रूम झील पर स्थित है। इसे 1950 के दशक से एक मिलिट्री टेस्ट फैसिलिटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह जगह उच्च सुरक्षा से लैस है, यहाँ हर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। एरिया 51 को लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग इसे एलियन का बेस मानते हैं, कुछ का मानना है कि इस एयर बेस पर नए विमानों और हथियारों का परीक्षण किया जाता है। वही कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ दूसरी दुनिया से आए UFOs की स्टडी की जाती है, उन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए दोबारा तैयार किया जाता है। साथ ही इस रहस्यमय जगह के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं बताई जा रही है, लेकिन कुछ जानकारी जरूर सामने आई है, जिनमें साल 2013 में CIA जो अमेरिका की गुप्त संस्था है, इस फैसिलिटी के वजूद के मानने से इनकार करती रही है, लेकिन बाद में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 2005 में किए गए अनुरोध के बाद 2013 में CIA ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। साथ ही बात करें यहाँ पर एरिया 51 कहाँ मौजूद है। एरिया 51 ऊंचे रेगिस्तान के भीतर है, पहाड़ों के घेरे में छुपी हुई जगह है जो कि नैलिस मिलिट्री ऑपरेशन एरिया का एक हिस्सा है।
मूल रूप से इसे साइट सेकंड द रेंज के रूप में जाना जाता है। यह लास वेगास से लगभग 134 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में सूकी ग्रूम झील के किनारे पर दक्षिणी नेवादा में स्थित है। एरिया 51 के नजदीक केवल एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है रेचल, नेवादा। इस गांव में रहने वाले लोगों की संख्या 60 से भी कम है और इसकी दूरी लास वेगास से करीब 240 किलोमीटर है। इस गांव के अलावा एरिया 51 के आसपास कोई दूसरा गांव या शहर मौजूद नहीं है। चारों ओर केवल रेगिस्तान ही वहां पर मौजूद है। साथ ही यहाँ पर एयरबेस की गोपनीयता से बहुत सारी अफवाहों को जन्म दिया है। एरिया 51 को रोसवेल घटना के बाद से ही एलियनों के से जोड़कर देखा जाने लगा था। रोसवेल घटना यूएफओ से जुड़ी इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। इसे सभी यूएफओ घटनाओं की जननी कहा जाता है। साल 1947 में संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में उड़न तस्करी की चर्चाएं जोरों पर थी। इसी बीच जून के महीनों में मैक्सिको के रोसवेल में एक डब्ल्यू मैक ब्राजेल नामक किसान को अपने खेत में असामान्य मलबा प्राप्त होता है जिसमें टिन फॉइल, रबर स्ट्रिप्स और स्टिक्स शामिल होती है। इसके बाद वह मलबे को रोसवेल के प्रधान के पास लेकर जाता है और फिर वह प्रधान रोसवेल आर्मी एयरफील्ड यानी कि RAF को से संपर्क करता है। RAF से इस मलबे को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक चौंकाने वाला बयान देता है जिसमें कहा जाता है कि एक स्थानीय खेत में एक फ्लाइंग डिस्क जब्त हुई है। जब लोग मानने लगे कि खेत से प्राप्त उस एलियन संबंधित मलबे को एरिया 51 स्टडी के लिए ले जाया गया है। इस घटना के बाद से एरिया 51 को एलियन से जोड़कर देखा जाने लगा था, लेकिन इससे अगले दिन ही मिलिट्री अपने बयान से पलट जाती है और कहती है कि असल में यह तस्करी एक मौसम संबंधी सूचना एकत्रित करने वाला गुब्बारा था। लेकिन अधिकतर लोग गुब्बारे वाली बात से सहमत नहीं होते हैं। यहाँ तक कि ब्राजील भी RAF के इस बयान से सहमत नहीं थे क्योंकि उनके अनुसार मलबा किसी ऐसे मटेरियल का था जो धरती पर कभी बना नहीं लग रहा था। उसके साथ ही यहाँ पर साल 1989 में एक रॉबर्ट लाजर नामक व्यक्ति सामने आता है जो खुद को भौतिक विज्ञानी करार देते हुए दावा करता है कि उसने यूएस मिलिट्री के एरिया 51 में एक एलायन स्पेस क्राफ्ट पर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए काम किया है। साथ ही वह अमेरिका सरकार के ब्रीफिंग दस्तावेजों को भी पढ़ने का दावा करता है जिनमें पिछले 10,000 वर्षों से मानवीय मामलों में एलियन भागीदारी का वर्णन किया गया था। उसके ये दावे पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरते हैं। रॉबर्ट के पास ना तो एलियन टेक्नोलॉजी के सबूत होते हैं और ना ही भौतिक विज्ञानी होने और यूएस मिलिट्री के लिए काम करने का कोई रिकॉर्ड होता है, इसलिए उसके दावों को पूरी तरह से फेक करार दिया जाता है। लेकिन रॉबर्ट के दावे एरिया 51 पर अतिरिक्त लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और इसकी वर्गीकृत गतिविधियों के आसपास कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी जन्म देता है। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें इसी इतिहास के बारे में। एरिया 51 की सच्चाई जानने से पहले उसके इतिहास को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। असल में एरिया 51 को कोल्ड वार के समय बनाया गया था जब सोवियत यूनियन संघ और अमेरिका के बीच हथियारों को लेकर के होड़ मची हुई थी। इसे विमानों की टेस्टिंग डेवलपमेंट फैसिलिटी के तौर पर बनाया गया था, यानी कि हवाई जहाजों की टेस्टिंग के लिए। साल 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर डेविड डी ने कहा एक ऐसी जगह की मांग करते हैं जहां उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले जासूसी विमानों की गोपनीय तरीके से टेस्टिंग की जा सके। अमेरिका इन जासूसी विमानों का इस्तेमाल सोवियत यूनियन के परमाणु हथियारों की जासूसी के लिए करना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सोवियत संघ ने 1949 में अपना पहला एटॉमिक बम टेस्ट किया था और अमेरिका के लिए यह पता लगाना लगभग नामुमकिन था कि असल में उस देश के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास ये पता लगाने के लिए सैटेलाइट्स नहीं थे। इसलिए वह फैसला करता है कि ऐसे विमान बनाने का जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सके कि उसे पकड़ पाना नामुमकिन हो। इसी कोशिश के साथ एक स्पाई एयरक्राफ्ट लॉकहेड U-2 बनाया जाता है जो एक बार ईंधन बनने के बाद लगभग 4800 किलोमीटर तक चल सकता था और 21,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम था। यह विमान अपने साथ 320 किलो के उच्च क्षमता वाला कैमरा लेकर के चल सकता था। ये एक ऐसा विमान था जिसे किसी रडार या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से पकड़ पाना नामुमकिन नहीं था।
साथ ही अगले कुछ सालों बाद तक अमेरिका इस स्पाई प्लान की वजह से सोवियत संघ पर जासूसी करने में सफल रहता है। लेकिन 1 मई 1960 को सोवियत संघ एक U-2 विमान को अपनी मिसाइल के जरिए मार गिराता है। ऐसे में अमेरिका सरकार इसको मजबूरन इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि सोवियत संघ पर जासूसी कर रहे थे। इसके बाद सरकार मिलिट्री को दोबारा से एक ऐसा जासूसी विमान बनाने के लिए कहती है जो U-2 से भी अधिक तेज और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सके और उसे पकड़ पाना नामुमकिन हो। और फिर तैयार किया जाता है लोकहेड SR-71 ब्लैक बर्ड, जो आज के दिन भी दुनिया का सबसे तेज गति से उड़ने वाला विमान है, जिसकी अधिकतम स्पीड 3400 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 24,000 मीटर तक ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसे पकड़ पाना किसी भी टेक्नोलॉजी से मुमकिन नहीं था। ऐसे विमानों को सीक्रेट रखना बेहद जरूरी होता है और इसके परीक्षण के लिए ऐसी जगह की जरूरत होती है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता नहीं चल सके। उस समय ऐसी सीक्रेट जगह के तौर पर एरिया 51 का चुनाव किया जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर CIA ने भी दावा किया था कि दशकों तक एरिया 51 के आसपास गोपनीयता रखने के बाद आखिरकार वो दिन आता है जब CIA इस खुफिया जगह से पर्दा हटाती है। जून 2013 में CIA 2005 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत में RTI की तरह ही किए गए अनुरोधों में जवाब दिया कि 400 पेजों की एक CIA हिस्ट्री ऑनलाइन जारी करता है, जिसमें पहली बार एरिया 51 के बारे में आधिकारिक तौर पर जिक्र भी किया जाता है। CIA इतिहास का दूसरा चैप्टर बताता है कि कैसे रिचर्ड बिसेल एक CIA ऑफिसर था जो उस समय U-2 विमान के डेवलपमेंट की देखरेख कर रहे थे। पहली बार अपने 1955 में अपने 3 सहयोगियों के साथ नवादा पर जासूसी विमानों की टेस्टिंग के लिए साइट देखने निकले थे। उसके साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस विमान को एक पुरानी हवाई पट्टी के समीप लैंड करते हैं जो कि नवादा टेस्ट साइट के नजदीक ग्रूम लेक नामक जगह पर मौजूद होती है। यह कभी एक परमाणु परीक्षण स्थल होता था जिसे परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता था। विसेल का ग्रुप सहमति व्यक्त करता है कि ग्रूम झील U-2 विमान के परीक्षण और इसके पायलटों के परीक्षण के लिए एक उचित स्थल है। विसेल परमाणु ऊर्जा आयोग से क्षेत्र को अपनी नवादा रियल एस्टेट होल्डिंग से जोड़ने के लिए कहते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग आसानी से सहमत भी हो जाता है और राष्ट्रपति नवादा ने टेस्ट के लिए साइट के लिए बंजर भूमि की इस पट्टी को जोड़ने की मंजूरी भी दे देते हैं, जिसे मैप में एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। साथ ही CIA द्वारा जारी किए गए हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी एलियन या फिर अन्य किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का वर्णन नहीं किया गया। साथ ही आर्काइव के सीनियर सदस्य जेफरी रिचर्डसन ने वही शख्स है जिन्होंने 2005 में CIA के इतिहास के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा कि CIA ने ऐसी किसी भी थ्योरी को मेंशन नहीं किया जो अलौकिक जीवन या फिर एलियन के बारे में बताती हो, लेकिन वो एक ऐसे पैसेज की तरफ इशारा करते हैं जो U-2 और UFOs के बीच संबंध का जिक्र भी करते हैं। इस अर्थ में लोगों ने U सेकेंड्स को एक समय में देखा था कि वह बहुत ही सीक्रेटिव और बहुत ऊंचाई पर थे और उन्हें नहीं पता होता कि वे क्या थे, और इस अर्थ में UFO थे, यानी कि जो लोग जानकारी के अभाव में इस गोपनीय जासूसी विमानों यानी कि U-2S का किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ विमान समझ रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। उसके साथ ही यहाँ पर गौर करने वाली बात यही है कि UFO और इससे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से सरकार को अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट को छुपाने में पूरी मदद मिलती है। ऐसे लगता है कि जैसे मानो CIA जानबूझकर UFO का सहारा लेती है, इसलिए वह अपने सीक्रेट मिशनों को पूरी दुनिया से छिपाने में कामयाब रहती है। ये ना ही UFO दिखाने के दावे को पूरी तरह से अस्वीकार करती है, ना ही लोगों को सच बताती है। CIA के लिए अपने सीक्रेट प्रोग्रामों को गुप्त रखने का यह सबसे अच्छा तरीका भी था। साथ ही जो लोग उड़ने वाले जासूस विमानों को UFO समझते रहे, किसी को भी पता नहीं चला कि असल में वो अमेरिका के टॉप सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे। यही कारण था कि रूसवेल घटना की जो उड़न तस्तरी वाली झूठी कहानी थी, उसे एक दिन के लिए पूरी हवा दी जाती है ताकि मीडिया में यह खबर अच्छे से फैल जाए। होता भी यही है, लेकिन CIA इस बात को भली भांति जानती थी कि सरकार इस बात को मान लेती है कि एलियन होते हैं और वो उन पर स्टडी कर रहे हैं, तो हर तरफ भय का माहौल क्रिएट हो जाएगा। इसलिए अगले दिन ही मिलिट्री द्वारा बयान दिया जाता है कि वह कोई उड़न तस्तरी नहीं बल्कि एक वेदर बैलून था। CIA के अनुसार
एरिया 51 में अन्य टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की जा चुकी है, जिनमें लोकहेड A12 और लोकहेड F117 नाइट वॉक भी इसमें शामिल है। इसके साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये एक घटना के तौर पर देखा जा रहा है कि हमें सरकार को इससे फायदा भी देखने को मिला है, ताकि दुनिया को इसके बारे में पता भी नहीं चल सके। साथ ही अमेरिका की जो सीक्रेट प्लानिंग है वो भी चलती हुई आ रही। आपको क्या लगता है, क्या एलियन सच में है? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।